हाँ जी, आई मिस्ड वन क्वेश्चन इन लास्ट वीडियो कि क्या हमें कॉलेज के साथ ही अपना CS या फिर CMA का कोर्स जो भी एक आप परस्यू करना चाहते हो करना चाहिए, या फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमें ये कहते हैं कि आप पहले कॉलेज कंप्लीट कर लो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है इंटरमीडिएट में, फिर आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ता। अगेन काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप अपने कॉलेज के संग ही ये भी स्टार्ट कर लो। तो वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू? So let me give you my opinion. According to me, what suits the best for you or for your career. तो पहले सबसे पहली बात तो ये, आप दूसरों का ओपिनियन थोड़ा कम लीजिए और खुद के पोटेंशियल को जानिए। अगर आपको लगता है कि आप दोनों चीज़ संग में मैनेज कर पाते हो तो प्रेफरेबली यही है कि आप कॉलेज के संग ही करना उसको। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो BCom का सिलेबस है और जो हमारे CS क्या वो CMA का जो भी कोर्सेस है ना, मतलब सिलेबस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, सब्जेक्ट्स काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो आप जब उसको संग में पढ़ाई करोगे ना तो आपको एक थोड़ा सा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, दोनों को अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाओगे, कॉलेज के लिए भी और आपके प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी। हालांकि देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस इन कंटेंट और सिलेबस, उसके डेप्थ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट अगेन काफ़ी कुछ सेम होता है। तो ये थोड़ा सा हेल्प तो आपको मिलता ही है। तो आप इसको संग में दे सकते हो एग्ज़ाम। बट अगर आपको लगता है नहीं, पहले एक चीज़ को आराम से स्मूथली निकाल लेते फिर दूसरे में एंटर करते, या फिर दो चीज़ों से आप बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हो, तो फिर आप आराम से पहले ग्रेजुएशन कर लो। उसके बाद से आप ग्रेजुएशन के बाद आराम से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो आप इंटरमीडिएट में, और फिर आप इंटर का एग्ज़ाम दे सकते हो। उससे भी आपको थोड़ा सा वो सब नॉलेज मिल जाएगा बेसिक, फिर आप वहाँ पे जाकर के आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपन कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आप इजीली मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। समझ में आया आपको? तो आप इस तरीके से देख के कर सकते हो। इसके संग एक चीज़ और हमने काफ़ी बार सुना है, काफ़ी टीचर्स के भी मुंह से ये सुनने को मिला है कि तुम 12 के बाद डायरेक्टली मतलब कोई एक कोर्स ही कर लो प्रोफेशनल वाला, और आपको ऐसे कॉलेज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉलेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो आई पर्सनली एक्सट्रीमली अगेंस्ट दिस थॉट प्रोसेस। आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे को ये सही नहीं लगता। अकॉर्डिंग टू मी हमको लगता है कि चलो अगर आप कर रहे हो तो आप एक प्रॉपर ग्रेजुएशन वाली डिग्री ले लो। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि डिग्री की कोई ज़्यादा वैलिडिटी रह जाती है अगर आपकी वैसी कैपेबिलिटी, मतलब देयर विल बी सम एक्सेप्शंस, बट बेसिकली प्रैक्टिकली देखा जाए तो कॉलेज पहले आप आराम से ग्रेजुएशन भी करो। मतलब ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ एक कोर्स करके छोड़ दो, अपना बेसिक जो एजुकेशन है ना वो ले लो, ग्रेजुएशन कर लो, उसके संग भी आप कर सकते हो या उसके बाद भी कर सकते हो, बट सिर्फ 12th पास मत रहो, कर लो आगे की भी पढ़ाई। दिस इज़ व्हाट, क्योंकि देर आर सो मच अपॉर्चुनिटीज़। फिर आपका लाइफ का गोल सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ें बन के रह जाना नहीं है ना, देर आर वराइटीज़ ऑफ थिंग, देर आर डाइवर्सिटी, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो क्यों अपने आप को ऐसे रिस्ट्रिक्ट करके रखना किसी भी पॉइंट पे? बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है, या फिर फ्यूचर में हो सकता है कोई और भी ज़्यादा आपको स्कोप मिले जिसके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरत हो, बट आप ग्रेजुएट ही नहीं है। तो इसीलिए अपने नज़रिया को थोड़ा दूर, तो मतलब थोड़ा वाइडर सोचो, थोड़ा दूर, इतना नैरो माइंडेड मत रहो, थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्ट करके मत रखो। अलाउ योर सेल्फ टू एक्सेप्ट ऑल द अपॉर्चुनिटीज़, अलाउ योर सेल्फ टू ऑल द जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप उसको ग्रैब करने के लिए एकदम उस फोकस, उस मोड में रहो, और अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। यही दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांट टू से। एक चीज़ के लिए ऐसे क्या कहते हैं, उसको लक्ष्य बना के रखना अलग है, बट सिर्फ उस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट करके रखना अलग है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस समझो एंड डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू।